नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में लगातार विकास की गंगा बहाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुनकुरी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्या भी सुनी, साथ ही तत्काल निराकरण भी किया और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर विकास की कई सौगात भी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कुनकुरी विधानसभा में 82 करोड़ 9,63,000 रुपए के कुल 78 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुनकुरी हनुमान टेकरी स्थित भगवान हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की एवं मंदिर परिसर में पीपल का पौधा भी लगाया। कुनकुरी हनुमान मंदिर की स्थापना 2006 में की गई थी। मुख्यमंत्री यहां मंदिर ट्रस्ट के लोगों से भी मिले। जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने कुनकुरी विश्राम गृह में लोगों का तांता लगा रहा। उन्होंने विकास खंड मुख्यालय कुनकुरी में लगातार 1.5 घंटे से ज्यादा लोगों से रूबरू होकर उनकी बातें सुनी। इस दौरान कई समाजों, संघों, जनप्रतिनिधियों और व्यक्तियों ने उनसे मिलकर अपनी मांगों और जरूरतों को साझा किया। भेंट मुलाकात में अनेक जनप्रतिनिधियों और व्यक्तियों ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य शासन द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। किसानों की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि और कृषि के रकबा में भी 1/4 से भी अधिक की वृद्धि हुई है। ये बताता है कि किसानों में संपन्नता और उसमें आत्मविश्वास बढ़ा है। उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठान में केवल गोबर खरीदी नहीं बल्कि अन्य गतिविधियां भी, जिसमें मछली पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, सब्जी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है और अनेक प्रकार के निर्माण कार्य स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही दाल मिल भी लगा रहे हैं, हालर भी लग रहा है, तेल मिल भी लग रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने यहां के ग्राम आस्था में रिटायर्ड शिक्षक व समाज सेवी रामधनी भगत के घर दोपहर का भोजन किया। मुख्यमंत्री ने भोजन में स्थानीय उत्पादित जीरा फूल का चावल, चीला, ढोकली लड्डू, पुट्टू की खिचड़ी, कटहल की सब्जी, देसी अरहर व कुल्थी की दाल, कुमड़ा भाजी, साखी कांदा, अरसा का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रिटायर्ड शिक्षक भगत के घर खाना खाकर मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। शुद्ध देसी तरीके से बना छत्तीसगढ़िया खाने का स्वाद हमेशा याद रहेगा। महासमुंद जिला के सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज में उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन के नेताओं में नई जान फूंकने तथा 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन एवं वर्तमान सरकार को घेरने की रणनीति पर कार्यशाला के दौरान चर्चा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ वादा खिलाफी सरकार है जो कर्ज में डूबी हुई है, अपने आप को किसान हितैषी बताकर किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। आज किसानों को यूरिया DAP सोसाइटी में नहीं मिलकर कालाबाजारी के रूप में दुकानों में मिल रहा है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक शिवसेना का आंतरिक मामला है। शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हो गई है। इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। कभी वे सूरत जा रहे हैं तो कभी गुवाहाटी जा रहे हैं। प्रतिबंध करना है, जुलूस निकालना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। और उसके बाद भी आप फॉर्म भर के दीजिए, एफिडेविट दीजिए। जुलूस में नारा जोर से नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे नारा लगाएंगे, अनुमति के अनुसार इनका जुलूस निकालेंगे। ये स्थिति आज भूपेश ने बना के उस आपातकाल की याद दिला दी है और पूरे विकास काम सब ठप है। इस पौने 4 साल में छत्तीसगढ़ जो पुराने बिल्डिंग बन गए थे, सड़क बन गए थे, उनका रिपेयर नहीं हो पा रहा है। जो स्कूल बन गए, बिल्डिंग बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए, उसकी पोताई नहीं हो पा रही। सड़क के काम, पुल के काम, कंक्रीट के रोड के काम, ग्रामीण विकास पूरा ठहर गया है। 90,000 करोड़ की कर्ज में डूबी सरकार। घर घर पहुंचा के शराब देने का काम। ग्राम धनोरा विकास खंड में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू प्रमुख रूप से उपस्थित हुए और शाला प्रवेश उत्सव पर सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी दौरे के दूसरे दिन वाराणसी से लखनऊ के लिए पुलिस लाइन में उनकी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन थोड़ी देर बाद चॉपर में आई तकनीकी दिक्कतों के कारण सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की गई।
जहां सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पक्षी से टकराने के बाद पुलिस लाइन में ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करा दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर पक्षी से टकरा गया था, इसलिए सावधानी के लिए सीएम का हेलीकॉप्टर वापस आ गया। अब मुख्यमंत्री के लिए राजकीय विमान मंगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। फिलहाल सीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने दुर्ग के ग्राम नगपुरा में खाद बीज के संकट को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने नगपुरा मंडल कमेटी के आह्वान पर रविवार को प्रगतिशील किसान संगठन के लगभग आधा दर्जन गांवों के किसानों ने नगपुरा चौक पर प्रदर्शन किया और सोसाइटी में खाद बीज के संकट के लिए केंद्र व राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने सोसाइटी में मांग के अनुरूप खाद और बीज उपलब्ध कराने, केसीसी में वस्तु खरीदने की अनिवार्यता समाप्त करने व सोसाइटी का चुनाव करने की मांग की। इस दौरान किसानों ने किसान की मर्जी के बगैर जैविक खाद खरीदने के लिए दबाव बनाने का भी विरोध किया और हाथों में पोस्टर लेकर अपनी आवाज बुलंद की। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के इस प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पारखमणि साहू, विनोद देशमुख, तुकेश्वर साहू व देव शरण के साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला स्तरीय आपातकाल काला दिवस संगोष्ठी एवं मीसाबंदियों का सम्मान कार्यक्रम ग्राम पोंड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया गया था। इस दौरान मीसाबंदी एवं उनके परिजनों का साल व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मीसाबंदियों और संघ परिवार के सदस्यों ने 25 जून 1975 के उस आपातकाल के दौर को संस्मरण करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश में 47 वर्ष पूर्व सत्ता की लालच में आपातकाल की घोषणा करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून का दिन काले अक्षरों में लिखा है। इस निर्णय का विरोध करने वालों को कड़ी यातनाएं दी गई। अकारण ही लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता के मुंह में अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। विचारों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा दी गई थी। विपक्षी दलों के नेताओं सहित संघ परिवार के सदस्यों को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून आपातकाल काला दिवस के रूप में मनाने के उपलक्ष्य में मीसाबंदी रहे ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। हम लोग आपातकाल में 19 माह जेल में तत्कालीन शासन द्वारा निरुद्ध किए गए और उन यातनाओं को हमने और हमारे परिवार ने झेला है, उसकी गाथा आने वाली पीढ़ी को मालूम हो, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। जन समर्पण सेवा संस्थान के मानव सेवा को समर्पित 2000 दिन पूर्ण होने पर दुर्ग के जलाराम भवन में कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बतौर विशेष अतिथि के रूप में शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा उपस्थित हुए। जन समर्पण सेवा संस्था के मानव सेवा को समर्पित 2000 दिन पूर्ण होने पर संस्था द्वारा विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी की कड़ी में रविवार को जन समर्पण सेवा संस्था ने दुर्ग के जलाराम भवन में कर्मवीरों के सम्मान समारोह का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में उन लोगों का सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में मानव सेवा के कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसके तहत अनेक समाजसेवी संस्था का सम्मान किया गया। इस मौके पर कर्मवीरों का सम्मान करने विशेष रूप से शहर विधायक करुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, निगम सभापति राजेश यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू व क्षितिज चंद्राकर उपस्थित रहे, जिन्होंने कर्मवीरों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर शहर विधायक करुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने जन समर्पण सेवा संस्था के सेवा कार्य को लेकर उनकी खुले दिल से तारीफ की। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में दुर्ग शहर के लोगों ने अपने स्तर पर जो इससे पीड़ित थे उसकी मदद की, और हमारी जन समर्पण सेवा संस्था जो लगातार कई वर्षों से इस दिशा में कार्य कर रही है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया। उनके कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। सभी समाजों को उन्होंने जोड़ा और सबके बीच में जाकर उन्होंने मदद की। ऐसे कर्मवीरों का सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो अपने जान की परवाह न करके लोगों की जान बचाने का कार्य किया और जीवन की सार्थकता को उन्होंने सही सिद्ध किया। जन समर्पण सेवा संस्थान जो लगभग 2017 से लगातार 2000 दिन तक अनावरत जो रेलवे स्टेशन जाके और जहाँ जहाँ गरीबों का भोजन वितरण किया, उन्होंने पक्का भोजन कराया, कच्चा भोजन वितरण किया। मैं जन सेवा संस्थान के बंटी शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज उन्होंने जो कर्मवीर सम्मान रखा, जिन जिन लोगों ने कोरोना काल के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में लगे रहे, उनका जो सम्मान आज जन सेवा समर्पण संस्थान द्वारा किया गया, मैं उन सभी कर्मवीरों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ दुर्ग शहर की तरफ से, जिन्होंने लगातार जब जब जरूरत पड़ी लोगों की सेवा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। जन समर्पण सेवा संस्था लगातार वर्ष 2017 से गरीब, असहाय व बेघर लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराते हुए मानव सेवा का कार्य कर रही है, जिनके जीव कल्याण के लिए किए जा रहे यही कार्य जन समर्पण सेवा संस्था को एक अलग पहचान दिला रहे हैं, जिनके सेवा कार्य के 2000 दिन पूर्ण होने पर संस्था ने एक और अध्याय जोड़ते हुए मानव सेवा का कार्य करने वाले कर्मवीरों को सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन के तत्वाधान में इकाई सरगुजा संभाग के द्वारा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अधिवक्ता CS चौहान के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पठन पाठन कर दोहराई गई एवं सत्य और निष्ठा की शपथ उपस्थित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मुख्य अतिथि चौहान के द्वारा दिलाई गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जन जागरण के महासचिव AR साफ के द्वारा संगठन की नियमावली एवं कार्य प्रणाली के संबंध में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में नव मनोनीत पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र एवं परिचय पत्र अतिथियों के द्वारा प्रदान किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी संख्या में उपस्थित थे। आज छत्तीसगढ़ मानवाधिकार का संभाग स्तरीय कार्यशाला और ID नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार जन जागरण फाउंडेशन यह शासन के सोसाइटी एक्ट 1973 के अनुसार पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य मानव अधिकारों के संबंध में कार्य करना है और विशेष करके नारी उत्पीड़न, बाल श्रम, औद्योगिक समस्या के साथ विधिक सहायता, इस जो मानवाधिकार से वास्तव में जुड़ाव रखता है, इन समस्याओं के लिए अपने आवाज़ उठाना है। यदि कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उस जगह अपने को आवाज़ उठाना है। जो ज्वाइनिंग किए थे उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानपूर्वक अधिकार क्षेत्र दिया गया। साथ में सबको जागरूक किया गया कि जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जिसमें काफ़ी परिवार बिछड़ते जा रहे हैं, अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं, अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो कई तरह से अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए जागरूक बनाने के लिए और अपने अधिकारों को समझें, इनके लिए एक विशेष कार्यशाला रखी गई।
सरगुजा संभाग में लगभग 600-700 की जनसंख्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस संस्था में और सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। आज एक दिवसीय जो है संभाग स्तरीय का प्रशिक्षण कार्यशाला रखा गया था, जिसमें सभी पदाधिकारी को जो हमारा संस्था जो प्रोसीडिंग है, जो नियमावली है, उस संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया गया है कि उनको किस तरीके से, किस आधार से कार्यरत करना चाहिए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 7 वर्ष पूर्ण होने पर नगर निगम के विकास भवन में स्थित दृष्टि सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां विभिन्न वार्डों में पीएम आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण पूर्ण होने के बाद 29 हितग्राहियों को महापौर रामशरण यादव व सभापति शेख नवाजुद्दीन ने रजिस्ट्री पेपर व अधिकार पत्र वितरित किए। मालिकाना हक मिलते ही सभी हितग्राहियों के चेहरे खिल गए। सालों से जिस जमीन पर वे रह रहे थे, आज उन्हें उनका अधिकार मिल गया। मुख्य अतिथि मेयर रामशरण यादव ने कहा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब इस योजना की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार अंशदान देती है। हमारा शहर सर्व सुविधा युक्त बने, इस दिशा में नगर निगम बिलासपुर लगातार कार्य कर रहा है। आवास योजना के तहत हर व्यक्ति का अपना पक्का घर होगा, इसलिए हितग्राही आवास की किश्त का सदुपयोग करें। मकान आपके और आपके परिवार के लिए है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लाभ प्राप्त कर चुके हितग्राहियों से अपील की कि स्लग बस्ती और आप अपने आसपास रह रहे जरूरतमंदों को भी इस योजना के बारे में बताएं। उन्हें मकान मिलने की पूरी प्रक्रिया भी समझाएं ताकि उन्हें भी शासन की योजना का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी 7 वर्ष हो गए हैं और हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास में आप देखेंगे कि AHP अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहाँ पर 9000 से अधिक मकानों की स्वीकृति हुई है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि बिलासपुर के जितने भी स्लम के निवासी गरीब लोग हैं उनको सर्वे करके एक बेहतर रहने के लिए बेहतर घर उपलब्ध हो सके। उसमें 2000 से अधिक घर तैयार हो गए हैं और लगभग 900 लोगों को कब्जा का प्रमाण पत्र देके आधिपत्य भी करा दिया गया है और वो उन घरों में रह रहे हैं। देखिए, हमारी जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें रोटी कपड़ा और एक मकान भी है। शहर में स्लम बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको बेहतर मकान मिल सके, ऐसी योजना के साथ, ऐसी सोच के साथ यह प्रधानमंत्री योजना लाई गई है और बिलासपुर में इसका बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आज महापौर जी ने 7 वर्ष के हर्ष के तहत ही लोगों को आधिपत्य का प्रमाण पत्र भी दिया है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के 7 साल पूरे होने पर बिलासपुर में 7 वर्ष का हर्ष कार्यक्रम आयोजित कर वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, जिसके तहत शहर के अलग अलग 4 स्कूलों के बच्चों को व्यापार विहार स्थित तारामंडल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर की तर्ज पर बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को कैनवास पेंटिंग का सुनहरा अवसर दिया, जिसे देखकर निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि 7 वर्ष का हर्ष कार्यक्रम आयोजित कर उत्साह मनाया जा रहा है, लेकिन बच्चों के टैलेंट और उनके निखरते प्रतिभा को देखकर फिल्म तारे ज़मीं की याद दिला रही है। बच्चों में हुनर की अपार संभावनाएं हैं जो उनके पेंटिंग पर साफ तौर पर दिखने लगा है।
मतलब ऐसे तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ पर आएंगे, पर आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को भी मिली, सीखने को भी मिली। और मतलब कि यहाँ ऐसा प्लेटेन्यू जो है वो ऐसा मतलब कि हमने कभी नहीं देखा था यहाँ पे प्लेटेन्यू। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे बिलासपुर में प्लेटेन्यू बना, वो भी परमानेंटली के लिए। तो मैं अपने सजेस्ट तार बहार को वेरी वेरी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें यहाँ स्कूल में एडमिशन दिया। हाँ, और यहाँ पे कंपटीशन भी हो रही है ड्राइंग की। मैं आज प्लानिटेरियम देखे कि कैसे हमें प्लैनेट्स के बारे में पता चला कि कैसे एक्चुअली सोलर सिस्टम है, कैसे अर्थ बनी। उसके बाद हमारे पेंटिंग कंपटीशन हुआ जिसमें हमें 2 टॉपिक मिला हुआ था कि हमें बिलासपुर सपनों का शहर और दूसरा बिलासपुर के महत्वपूर्ण जगह को बनाना था, जिसमें हमें 2 टॉपिक दिए हुए थे। उसमें से हमें एक दिया हुआ था कि हमें बिलासपुर सपनों का शहर को पेंट करना था और दूसरा हमें उनके कोई मेन सिटीज़ के हमें एक तो पेंटिंग करनी हुई है। देखिए, हमारे यहाँ पर तो स्मार्ट सिटी मिशन आज से 7 साल पहले शुरू हुआ था। पूरे भारत में 100 से अधिक शहरों को चयनित करके उनको भविष्य के लिए तैयार करने की एक परिकल्पना थी। और वो सारे शहर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सुविधाएं नई तकनीकों के साथ, ग्रीन एनर्जी के साथ मिल करके सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेते हुए विकास की एक बुनियाद रखी जानी थी। और ऐसी बुनियाद रखनी थी, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना था जिसको कि दूसरे शहर कॉपी कर सकें। बिलासपुर इसमें प्रयास किया और तीसरे चरण पे बिलासपुर का सिलेक्शन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ। अभी 4थे साल बिलासपुर में चल रहे हैं, लेकिन हम देश के 7 वर्षों के हर्ष पर शामिल हैं और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो बिलासपुर को एक बेहतर शहर के रूप में भविष्य के लिए तैयार करने के लिए किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले एक सूत्रीय मांग को लेकर सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसकी रणनीति तय करने दुर्ग के मानस भवन में सफाई कर्मचारियों ने आवश्यक बैठक की। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिले के सफाई कर्मी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी मांगों में अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण की मांग प्रमुख है। दुर्ग के मानस भवन में आयोजित बैठक में सफाई कर्मियों ने आगामी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। रविवार को दुर्ग के मानस भवन परिसर में सैकड़ों की संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी इकट्ठे हुए और अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए एकमत होते हुए जिला स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करने पर सहमति बनाई। इस मौके पर सफाई कर्मियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी वादे में उन्हें अल्पकालीन से पूर्णकालीन करने का भरोसा दिलाया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। सर, हम लोग अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं दुर्ग जिला से। हमारा एक सूत्री मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन, जो हम 11 वर्षों से लंबित मांग है। वो मांग हम लोगों का पूरा नहीं हो रहा है, जिसके एवज में हम लोग 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहे हैं दुर्ग जिला में और 4 तारीख से अपना प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल में सम्मिलित होंगे। ये हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहा है। 2 घंटा का ड्यूटी है करके बोलते हैं, 2 घंटे की ड्यूटी के जगह में हमको दिन भर रखा जाता है और साफ़ सफाई के अलावा हम लोग को वहाँ जूठा बर्तन भी धोना पड़ता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है और चाबी को भी हम लोग को ले जाना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं मानते हैं बात तो प्रधान पाठक द्वारा हम लोगों को वहाँ से निकालने की धमकी देता है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर वहाँ काम कर रहे हैं। सरकार हम लोग को 10 दिन के अंतर्गत में पूर्णकालीन करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक हमारे कार्य को नहीं किए हैं। वादा खिलाफी हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम करेंगे दिन भर ड्यूटी काम वहाँ, लेकिन हम लोग को 10,000 पेमेंट और वहाँ दिन भर के लिए हम लोग को रखा जाए, पूर्णकालीन किया जाए हम लोग का ड्यूटी। हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं ले रहा है और हम लोगों के साथ इतना प्रताड़ित हो रहा है। हमारे सफाई कर्मचारी लोग, प्रधान पाठक लोग दिन भर रखते हैं, ऊपर से रसोइया लोगों का परेशानी है। पूर्णकालीन कर देंगे एवं नियमितीकरण कर देंगे, मगर आज 3 से 3.5 साल होने जा रहा है, सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है और बीजेपी की तरह कांग्रेस सरकार भी हम लोगों के साथ धोखा एवं छलावा कर रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के दुर्ग जिले में लगभग 1400 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। साथ ही उन्हें स्कूल के बड़े पद पर बैठे लोगों से तिरस्कार सहना पड़ता है। साथ ही 2 घंटे की ड्यूटी के बजाय पूरा दिन जी हुजूरी करना पड़ता है। यही वजह है कि स्कूल सफाई कर्मचारी अंशकालीन से पूर्णकालीन किए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी सम्मानजनक नजरों से देखा जाए।
बेमेतरा से दुर्ग सड़क मार्ग देवर बीजा की सड़कों पर मवेशियों का कब्जा होने के पीछे पशु मालिक भी जिम्मेदार हैं। मवेशियों से हित साधने के बाद इन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए इस तरह छोड़ दिया जाता है जैसे मवेशियों से उनका कोई नाता ही ना हो। दुर्घटना में मवेशियों की मौत के बाद वे मुआवजा के लिए दावा करते हैं। ग्राम के सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी वाहन चालकों व राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। यह समस्या देवर बीजा से बेमेतरा मार्ग पर दिखाई देती है। बरसात शुरू होने के बाद सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आए दिन होते रहते हैं हादसे। रोड में शाम होते ही मवेशियों का डेरा लगा रहता है। साइकिल में चलने वालों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। देवर बीजा में गौठान तो बना है, पर वह सिर्फ नाम मात्र का है। पंचायत भी इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है। बस्तर पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचने वाले एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हजारों रुपए का अवैध शराब भी जब्त किया है। भनपुरी पुलिस को अवैध रूप से शराब बेचने की लगातार सूचनाएं मिल रही थी, तब जाकर पुलिस ने अपना सूचना तंत्र को मजबूत किया। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मधोता में एक व्यक्ति अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर भनपुरी टीआई राजेश मरई के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस की टीम को तत्काल ही मौके के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचते ही टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति के घर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने उस व्यक्ति के घर से बियर, शराब की बोतलें और 5 लीटर महुआ शराब बरामद किया, जिसकी कीमत हजारों में बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी सखाराम उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। थाना भानपुरी क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा ग्राम मधोता में अवैध रूप से शराब का संग्रहण किया गया है। सूचना पर थाना प्रभारी भानपुरी राजेश मरई के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर मधोता की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम मधोता में संदेही सखाराम नाग उर्फ मुन्ना के यहाँ जो है दबिश दिया गया और जिसके घर की तलाशी लेने पर इसके घर में जो है अंग्रेजी शराब सिम्बा बियर और गोवा विस्की जिसकी कुल मात्रा 8.5 लीटर है और इसके अलावा 5 लीटर महुआ शराब भी जो है बरामद हुआ। जिस संबंध में पूछताछ करने पर सखाराम नाग के द्वारा कोई वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया एवं उक्त शराब को अवैध रूप से विक्रय करने की नियत से अपने घर पर रखना स्वीकार किया गया। मामले में आरोपी सखाराम नाग के कब्जे से सिम्बा बियर और गोवा विस्की जिसकी कुल मात्रा 8.5 लीटर और महुआ शराब जिसकी कुल मात्रा 5 लीटर बरामद कर जब्त किया गया है। जब्तशुदा शराब की कुल कीमत 3610 रुपए आंकी गई है। मामले में आरोपी सखाराम नाग को थाना भानपुरी के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। उक्त मामला थाना भानपुरी के अंतर्गत विवेचनाधीन है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।